प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के भूटान दौरे के बाद भारत लौट आए हैं। भारत ने अपने पड़ोसी को सौगात दी तो भूटान ने भी पीएम मोदी को अपना बड़ा भाई कहकर संबोधित किया। जाहिर है चीन को भारत और भूटान की करीबी दोस्ती रास नहीं आ रही होगी। पीएम मोदी का भूटान दौरा चीन का तनाव बढ़ा रहा है। कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। भारत और भूटान के संबंध जितने प्राचीन हैं उतने ही नवीन और सामयिक भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूटान दौरा खत्म हुआ और भूटान नरेश जिग्मे नामग्याल खुद उन्हें एयरपोर्ट पर विदा करने आए। भूटान की मेहमान नवाजी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, मेरे दिल्ली लौटते समय भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के हवाई अड्डे पर आने के विशेष भाव से मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। इन तस्वीरों और भूटान के राजा के हाव भाव को देखकर चीन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि यहां से भारत और भूटान की दोस्ती की नई कहानी लिखी गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान ने ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो से सम्मानित भी किया है। साथ ही यहां के प्रधानमंत्री टोबगे ने पीएम मोदी को दोस्त और बड़े भाई कहकर भी संबोधित किया। दरअसल भूटान भारत के भरोसे पर खरा उतरने के लिए भारत के हितों को हमेशा से समझता रहा है। वह चीन के दिए कई ऑफरों के बाद भी उसके चालबाजी वाले प्रोजेक्ट BRI से दूर रहा है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि भूटान भारत का वो पड़ोसी देश है जो चीन की इस चालबाजी को समझता है। भूटान को अच्छे से पता है कि भारत ही उसके हितों की रक्षा कर सकता है, इसलिए पीएम मोदी की 2 दिन की यात्रा को भूटान ने पूरी गंभीरता से लिया है। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भूटान टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में नई ऊंचाइयां छुएगा। आज जब दुनिया क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, तब भूटान की ये कार्बन न्यूट्रल प्रगति विश्व को रास्ता दिखाएगी। वैसे एक समय ऐसा भी आया था जब चीन भूटान पर दबाव बना भारत से दूरी बनाने की कोशिश ज्यादा ही कर रहा था, लेकिन भारत और भूटान को करीब आने से वो नहीं रोक पाया। हाल ही में 2023 में बीजिंग के साथ 25वें दौर की सीमा वार्ता आयोजन के दौरान भी भूटान ने भारत को इस बातचीत की पूरी जानकारी दी थी। ऑलमोस्ट लास्ट विजिट है उनकी, इससे पहले के इलेक्शंस हों। उन्होंने चुना कि भूटान जाने के लिए। इससे एक सबसे बड़ी बात ये जाहिर होती है कि हमारे रिश्ते भूटान के साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और इसीलिए वहाँ पर जिस तरह का उनका स्वागत हुआ, जिस तरह के एग्रीमेंट साइन हुए, जिस तरह के प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट हुए, ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और ये बायलैटरल रिलेशंस के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। दूसरी ओर भारत के साथ सीमा पर निर्माण कार्य को लेकर भी वो गंभीरता से विचार कर रहा है। हालांकि भूटान की नजर इस बात पर भी है कि चीन कहीं उसके खिलाफ कोई साजिश न रच दे। चीन और भारत के संबंधों के बीच में भूटान की एक भूमिका है, और चीन जो है वो उसको हर जगह अपना कंट्रोल करना चाहता है। चीन और भूटान के बीच कुछ डिस्कशन चल रहे हैं, तो भारत ये बताना चाहता है कि उनकी जो संप्रभुता है, उनकी जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी है, उसमें भारत हमेशा उनके साथ खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। और यही बताने का प्रधानमंत्री का पूरा प्रयास है, और मैं समझता हूँ कि उनके डेवलपमेंट में, कैपेसिटी बिल्डिंग में और हर चीज़ में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपको बता दें कि भारत की हमेशा से चीन की चालाकी पर नजर रही है, क्योंकि भूटान चीन सीमा पर कोई भी समझौता भारत भूटान चीन ट्रांजैक्शन पर डोकलाम क्षेत्र की स्थिति को प्रभावित कर सकता है। यह क्षेत्र भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब स्थित है, जो उत्तर पूर्वी राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ता है। वैसे ये एक विवादित क्षेत्र है जिसके बारे में भारत का मानना है कि यह भूटान का है, लेकिन चीन उस पर दावा करता है। वैसे भूटान की नई सरकार ने भी भारत को आश्वासन दिया है कि वह सीमा रेखा के अपने दावे से पीछे नहीं हटेगी। जैसा कि भारतीय अधिकारी पश्चिम में डोकलाम से लेकर पूर्व में सेठ जंगला तक चाहते थे, भारत भी भूटान को अगले 5 साल तक 10,000 करोड़ रुपए की मदद देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
Z News.